नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आईडीबीआई बैंक की तरफ से रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन निकल के आया है जिसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। ये जो वैकेंसी है ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 676 पोस्टों पे इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई है। और आगे आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके जो आवेदन स्टार्ट होंगे वो होंगे 8 मई 2025 से, और 20 मई 2025 तक आप इस वैकेंसी को ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। आगे इनके द्वारा इस पोस्ट के लिए जो आपकी टेंटेटिव डेट बताई गई है ऑनलाइन टेस्ट की वो भी बताई गई है। आपका जो इसके इनके द्वारा ऑनलाइन टेस्ट है वो 8 जून 2025 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। और अगर इस डेट में कोई भी चेंजेस होते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है वो इनके द्वारा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। तो उसके लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहे। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकेंगे। और जो भी कैंडिडेट SC ST है उनको 5 साल का एज इलेक्शन दिया गया है, और OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज इलेक्शन दिया गया है। ऐसे ही आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन पास करी होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट जनरल EWS और OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं उन्होंने मिनिमम 60% से पास करी होनी चाहिए। और जो SC ST PWD कैंडिडेट है उन्होंने मिनिमम 55% से अपनी बैचलर डिग्री पास करी होनी चाहिए। तब आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए, और साथ ही में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा सबसे पहले उसके अंदर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इनके द्वारा एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो इन स्टेज के ऊपर आपको गुजरना पड़ेगा जब आप इसके अंदर सिलेक्शन लेंगे। पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आपका जो सिलेबस रहेगा लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से आपसे टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। मिनिमम जो ये सेक्शन होगा वो 60 मार्क्स का होगा, जिसको करने के लिए आपको 40 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा जिसके अंदर आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे, जिसको करने के लिए आपको 20 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा जिसके अंदर आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के होंगे, जिसको करने के लिए आपको 35 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद आपसे जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस कंप्यूटर और IT से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि टोटल 60 क्वेश्चन इनके द्वारा पूछे जाएंगे। इसको करने के लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप इनके द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका इनके द्वारा एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसको क्वालिफाई करने के लिए जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको मिनिमम 50% लाने पड़ेंगे। और जो भी SC ST OBC और PWD कैंडिडेट है उनको 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब वो इस इंटरव्यू को क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा इसके जो मार्क्स है और जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है उसके मार्क्स कंबाइन होकर आपकी एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके अंदर आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। आगे बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट SC ST और PWD कैंडिडेट है उनको 250 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी, और जो अदर कैंडिडेट है उनको 1050 रुपये की एप्लीकेशन फीस देनी देनी होगी। और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन का जो PDF है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप जाके इसकी नोटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं। और ऐसे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की डिटेल को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।